आप इंडिया के अंदर सम्मिलित होने वाली कई ऐसी भर्तियों के बारे में जानते हैं, जैसे कि पुलिस, टीटी, आरएएस, आईपीएस। लेकिन ये बात सुनकर आप लोगों को शायद अजीब या गंदा लगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी भर्तियों के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया से बाहर करना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसे आप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे। वीडियो को हॉरिजॉन्टल मोड पर लगा दीजिए और अपने दोनों हाथों को बांध कर बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। नंबर 10, फॉल्ट स्मेलर। ये बात सुनकर आप लोगों को शायद अजीब या गंदा लगे, लेकिन चीन में फॉल्ट स्मेलर यानी पाद सूंघने की भी नौकरी होती है। इस काम को करने वाले व्यक्ति ट्रेनिंग से अपने सूंघने की शक्ति को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वे दूसरे के पाद को सूंघ कर ही बता देते हैं कि उनके पेट में कोई इन्फेक्शन या बीमारी तो नहीं है। इस काम को करने सिगरेट जैसा नशा नहीं किया होना चाहिए। नंबर 9, रेंटेड बॉयफ्रेंड। जापान में आप अकेलापन दूर करने के लिए कुछ घंटों के लिए बॉयफ्रेंड को किराए पर ले सकते हैं। सही सुना आपने, इसे वहाँ रेंट्रू क्रेसी कहा जाता है। ये बॉयफ्रेंड असली बॉयफ्रेंड की तरह ही डेट पर जाते हैं, लड़की से बातें करते हैं और लड़की के दोस्त या घर वालों से भी मिलते हैं और उनके साथ डिनर पर भी जाते हैं। लेकिन डिनर का पैसा लड़की को ही देना होता है। लेकिन इस बॉयफ्रेंड की शर्त यह होती है कि यह लड़की से किसी अकेली जगहों में नहीं मिलकर सिर्फ पब्लिक जगहों पर ही मिलते हैं। जापान में ये धारणा तब बढ़ी जब बहुत सी लड़कियां जॉब करने में व्यस्त हो जाती थी और उनके पास बॉयफ्रेंड बनाने का समय ही नहीं होता था। लेकिन उनके घर वाले लड़की की शादी को लेकर चिंतित रहते थे, तो वो लड़कियां जो जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, वे कुछ घंटों के लिए लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घर वालों से मिलाती थी। धीरे धीरे ये काम बिजनेस बन गया और अब बहुत से लड़के इस काम को फुल टाइम जॉब की तरह करते हैं। पिछले कुछ सालों में चीन में भी ये काम काफ़ी बड़ा है। रेंटेड बॉयफ्रेंड लड़के के घर वालों के सामने खुद को किसी कंपनी का सीईओ बताते हैं, इसलिए ये काम करने के लिए लड़कों में कॉन्फिडेंस का होना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे वे अमीर और सफल व्यक्ति लगे। नंबर 8, स्नेक मिल्किंग। सांप या किसी भी जहरीले जीवों से जहर निकालने को स्नेक मिल्किंग कहा जाता है और ये एक जोखिम भरा काम होता है जिसमें जान भी जा सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा पैसे मिलने के बावजूद भी बहुत ही कम लोग इस काम को करना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए स्नेक मिल्कर को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और स्नेक मिल्किंग करने के 2 मुख्य कारण हैं, जिसमें पहला यह है कि सांप के काटने से भारत और अफ्रीका में हर साल बहुत से लोगों की मौत होती है। इसलिए सांपों का जहर निकालकर उससे जहर से बचने का एंटीवेनम बनाया जाता है और दूसरा जहर पर रिसर्च करके इसे चिकित्सा उपचार के काम में लाया जा सकता है। नंबर 7, एक्यूरेसी के साथ लगभग 700 मुर्गे की जांच करता है। इस काम में सालाना $60,000 तक दिया जाता है। फिर भी बहुत से लोग इस काम को करना ही नहीं चाहते, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत, ध्यान और तेज़ी की ज़रूरत पड़ती है और आराम बहुत ही कम मिलता है। नंबर 6, प्रोफेशनल मॉर्नर। ये एक ऐसा काम होता है जिसमें लोगों को दूसरे के अंतिम संस्कार में नकली रोने के लिए पैसे दिए जाते हैं। चीन तथा मिस्र जैसे देशों में ये काम प्राचीन समय से ही किया जाता था, लेकिन अब प्रोफेशनल मॉर्नर एक व्यवसाय बनता जा रहा है और दुनिया के बहुत से हिस्सों में इस काम को किया जाता है। यहाँ तक कि भारत देश के कुछ हिस्सों में भी अंतिम संस्कार में झूठ के रोने के लिए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। ये काम करने वालों को मायरोलॉजिस्ट कहा जाता है और इस काम का उद्देश्य मरे हुए व्यक्ति के अंतिम विदाई में लोगों की संख्या को बढ़ाना है, मरने वाले के परिवार वालों का साथ देना होता है। बहुत से देशों में इस काम को करने के लिए प्रोफेशनल या ट्रेनिंग लिए हुए व्यक्ति होते हैं, लेकिन कहीं पर किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर अंतिम संस्कार में शामिल किया जाता है। नंबर 5, एम्बेलमिंग। एम्बेलमर्स ऐसे लोग होते हैं जो लाश को अच्छे से साफ करते हैं और लाश से खून को निकालकर उसमें एम्बेलमिंग फ्लड डालते हैं ताकि लाश से ज़्यादा समय तक फ्रेश दिख सके। व्यक्ति के मरने पर बहुत से लोग उस व्यक्ति को अंतिम बार देखने आते हैं। इसी वजह से एम्बेलमर को बुलाया जाता है। यह लाश का मेकअप करते हैं
बाल ठीक करते हैं और अगर लाश के शरीर में कोई चोट है तो उसे भी छुपाकर अच्छे से सजा देते हैं और सभी लोगों के सामने पेश करते हैं, जिससे लाश भी किसी जिंदा इंसान की तरह लगे और लोग इसे देखकर डरे नहीं। नंबर 4, पेट फूड टेस्टर। इंसानों की तरह ही जानवरों को भी स्वादिष्ट खाना पसंद होता है, लेकिन वे इसे बोल नहीं पाते और पालतू जानवरों के मालिक चाहते हैं कि उनके पाले हुए कुत्ते या बिल्ली का खाना स्वादिष्ट होने के साथ ही स्वस्थ भी हो। इसलिए पेट फूड टेस्टर का यही काम होता है। इस काम को करने वाले लोग कुत्ते बिल्ली जैसे अलग अलग जानवरों पर अच्छे से रिसर्च करते हैं और कंपनी में जब खाना बनाया जाता है तो उन्हें चबाकर पता लगाते हैं कि खाने का स्वाद कैसा है, ये जिस जानवर के लिए बनाया जाता है उसे पसंद आएगा या नहीं, ये खाना जानवर के लिए कितना स्वस्थ है और खाने में किस चीज़ की कमी रह गई है। पेट फूड टेस्टर को बड़ी बड़ी पेट फूड बनाने वाली कंपनियां रखती हैं और फूड टेस्टर को ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि जानवरों को किस तरह का खाना पसंद है और कैसा खाना उसके स्वास्थ्य के लिए सही है। वैसे ये नौकरी करना मेरे बेरोजगार दोस्त के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मजाक से हट के तीसरे नंबर की बात करते हैं, लाइन स्टैंडिंग जॉब। अगर आप लोग बैंक या किसी टिकट की लंबी लाइन में खड़े रहकर थक जाते हैं तो आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे देकर खड़ा कर सकते हैं और वो लंबी लाइन में आपकी जगह बचा कर रखेगा। इस तरह के लोगों को लाइन स्टैंडर्स कहा जाता है। ये या तो वो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कुछ ट्रेनिंग के बाद लाइन स्टैंडर का काम करते हैं, या तो कोई गरीब व्यक्ति होते हैं जो पैसों के लिए दूसरे की जगह लाइन में खड़ा हो जाता है। विदेशों में तो लाइन स्टैंडिंग जॉब काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन भारत में भी नोटबंदी के समय बहुत से गरीब लोग पैसे के लिए अमीर लोगों के बदले लाइन में खड़े थे। आज भी भारत और विदेश में बहुत से लोग लंबी लाइनों में अपनी जगह दूसरे को खड़ा करने के लिए पैसे देते हैं। वैसे ये जॉब आपको कैसी लगी जरा कमेंट में बता देना। नंबर 2, ड्राई पेंट वॉचर। ये जॉब करने वाले का काम रंग किए हुए दीवार को ध्यान से देखना होता है। तब तक देखना होता है जब तक कि वे रंग पूरी तरीके से सूख नहीं जाता। बहुत सी बड़ी रंग बनाने वाली कंपनियां ड्राई पेंट वॉचर को हायर करती हैं और डोलक्स कंपनी इसी का एक उदाहरण है, जिसने थॉमस कॉर्वेन नाम के व्यक्ति को इस काम में रखा था, जिनका काम घंटों तक दीवार पर लगे रंग को सूखते हुए देखना था और सूखते समय और सूखने के बाद रंग में क्या क्या बदलाव आते हैं और रंग की गुणवत्ता कैसी रहती है, यह सब देखकर कंपनी को बताना होता है, जिससे कंपनी को अपने रंग को और भी अच्छा बनाने में मदद मिलती है। नंबर 1 और आखिरी जॉब की बात करते हैं, पैसेंजर पसर। जापान एक ऐसा देश है जहाँ की ट्रेन व मेट्रो सेवा पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। जापान के टोक्यो शहर में हर दिन लगभग 40 मिलियन लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। रश आवर के समय सभी लोग जल्दी में होते हैं, इसलिए वे एक ही मेट्रो में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे मेट्रो का दरवाज़ा बंद करने में मुश्किल हो जाती है और इससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी चीज़ से राहत पाने के लिए वहाँ के मेट्रो में वर्दी लगाए हुए पसर को रखा गया, जिन्हें ओशिया भी कहा जाता था। इन पसर का काम लोगों को मेट्रो के अंदर धक्का देना होता था ताकि मेट्रो का दरवाज़ा जल्दी से बंद हो सके। जापान के बाद चीन, मैड्रिड और न्यूयॉर्क जैसे देशों ने भी अपने ज़्यादा भीड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर पसर को रखना शुरू किया। आप लोगों को इन सभी नौकरियों में से कौन सी सबसे अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर बता देना। वीडियो को पूरा देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।